श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आपका पंडित प्रदीप मिश्रा के उपदेश में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा बताए गए कुछ मुख्य उपाय, जिसमें कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि घर में शिवलिंग होना क्यों ज़रूरी है। मीन्स हमारे घर में क्या शिवलिंग का होना बहुत ज़रूरी है और इसे किस तरीके से किया जाता है और कहाँ रखा जाता है और शिवलिंग का आकार कैसा होना चाहिए और वह कहाँ रखा जाना चाहिए, इसके बारे में पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि ध्यान से सुनिए। आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या हम अपने घर में शिवलिंग रख सकते हैं, तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि उसे हम रख सकते हैं अपने घर में, मना नहीं है। जिसके घर में शंकर के शिवलिंग रहते हैं उसके घर में कभी भी कोई बड़ा रोग प्रवेश नहीं करता है। शंकर का शिवलिंग हो, पर शिवलिंग का भी कुछ प्रमाण है। घर में जितनी ज़मीन होती है उसके नीचे से अंगूठे को सटाकर रख कर देख लो, उतनी ही बड़ी घर में प्रतिमा या मूर्ति होनी चाहिए और इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जितना छोटा होता है उसको उतनी ही कम व्यवस्था करनी पड़ती है। बच्चा जैसे ही बड़ा हो जाता है व्यवस्थाएं धीरे धीरे बढ़ते जाती है। और आप लोगों से निवेदन है कि आप अपने घर के कमरे में दूसरे लोगों को अलाउ न करें, मीन्स आने जाने की आज्ञा न दें। करते हो क्या कि देवरानी का बेटा बेटी आया घर में चला गया, जेठानी का आया चले गए छोरा छोरी, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, निकाल दोगे, चलो हटो। तो बच्चे कहते हैं कि हम कहाँ जाए, तो बोलते हो कि दादी के कमरे में जाओ। तो बच्चे कहते हैं कि दादी का कमरा तो पंचायती है, तो कोई अपने कमरे में कोई किसी को आने नहीं देता, तो ले देकर सिर्फ भगवान का ही एक कमरा होता है जिसमें ले देकर सभी लोग आते हैं। माता जी तीर्थ गई, कहाँ? रामेश्वर में तीर्थ करने गई और वहाँ से लेकर आ गई। तो पिताजी शिव शंकर जी बोले कि इस बार तीर्थ करने गई है। तो गणेश जी बोले भगवान शंकर से कि पिताजी फिर तीर्थ करने गई है। तो शंकर जी बोले कि बेटा खसक कर बैठ जा, पकड़ कर लाती ही होगी। तीर्थ गई रामेश्वर से, रामेश्वर जी को लेते आई। बद्रीनाथ गई, वहाँ से लेके आई। द्वारिका गई, वहाँ से लेकर आई। इतना सारा देवता एक ही मंदिर में साथ में, पितृदेव ये देव वो देव बैठा है और बेचारा घसका इधर आ गया। इतना बड़ा सा तो मंदिर और इसमें से इतना सारा खसक के बैठाया और उसी में पानी का लोटा, जल और वो सारा सामान रख के चली गई। तो गणेश जी बोले पिताजी लोटा गिर गया, पानी सब गीला हो गया। तो शंकर जी बोले अब तो सिर्फ आरती करने आएगी, अब तो गई, अब तो सिर्फ सुबह से इतनी सी शक्कर लेके आई कटोरी में और आरती कर रही ऊपर से और सब कुछ कर रही है, घंटी बजा रही है और इधर घंटी ऐसे बजा रही है कि जैसे ऊपर से ठेंगा दिखा रही हो और कह रही है कि सब तेरा, और ऊपर से दिखा रही है ठेंगा। पहले के लोग घंटी बजाते थे तो अंगूठा नीचे रखते थे, आजकल के लोग घंटी बजाते हैं तो अंगूठा ऊपर रखते हैं और कहते हैं तन मन धन सब तेरा, और भगवान भी कहेगा काहे का फल, और इतनी शक्कर और उसमें से सब देवताओं में होने लगी लड़ाई। गणेश जी मैं खाऊं, राम जी मैं खाऊं, हनुमान जी मैं खाऊं। तो भगवान ने सोचा कि हम लोगों के खाने के बीच में इन्होंने किचकिच कराई, तो अगली बार ये किचन में जाए तो इनके खाने में किचकिच कराओ। और अब जाकर सारे पंडितों से घर में जाके पूछ रही है कि महाराज अब घर में शांति नहीं है। और महाराज जी को क्या पता कि घर में शांति क्यों नहीं है, जब देवताओं में ही किचकिच कराएगी तो तुम्हें कौन छोड़ेगा, जाकर किचकिच। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, मिलते हैं आपसे अगले उपाय के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।